हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एचएसटी पेपर 2 का, ठीक है ना। और ये ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी का है। क्या है? तो सिर्फ ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये PYQ का है, मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो यूरेनियम जो है लद्दाख में है वो किस टाइप का यूरेनियम है? तो ए में है वास्तविक संसाधन का, और बी में है निक्षेप संसाधन का, और सी में है संभावित संसाधन का, और डी में है भंडार संसाधन का। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? तो दोस्तों सही हो जाएगा संभावित संसाधन का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कभी इसमें अभी यूज नहीं किए हैं, इसको आने वाले फ्यूचर में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तो संभावित मतलब आने वाले फ्यूचर में इसे यूज किया जाएगा, जहाँ लद्दाख का जो यूरेनियम है उसे, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? तो सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल की परतें हैं, यहाँ पर विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब ये क्षोभ मंडल देखिए, क्षोभ मंडल हमने देखे, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है कि मौसम के लगभग सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। सभी घटनाएं क्या होती है? तो इसी परत में घटित होती है। तो जो ए है उसका जोड़ी किसका साथ में लगेगा दोस्ती? तो ए है उसका जोड़ी लग जाएगा फोर्थ के साथ में। तो थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन ए का जोड़ी फोर्थ के साथ में कहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए का जोड़ी 4 यहाँ लगा हुआ है, बाकी ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग मिलान और करते हैं, ठीक है ना। अगर एक भी याद रहेगा तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए समताप मंडल है, समताप मंडल, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है? तो मध्य मंडल, और यहाँ पर बाह्य मंडल है, ठीक है। अब समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों कि इसमें ओजोन परत पाए जाते हैं, ओजोन परत का गैस पाए जाते हैं। ये समताप मंडल में क्या पाए जाते हैं? तो ओजोन परत का गैस पाए जाते हैं। और ये ओजोन परत का गैस कहाँ है? तो यहाँ पर 3 में देखिए दोस्तों, क्या है? तो 3 में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है मध्य मंडल, मध्य मंडल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मध्य मंडल में कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये हो जाएगा सी का 2, ठीक है। अब ये बाह्य मंडल, अब बाह्य मंडल क्या हो जाएगा? तो बाह्य मंडल हो जाएगा आयन मंडल का एक, बाह्य मंडल का ही हिस्सा क्या है? भाग है आयन मंडल, ठीक है। तो डी का किसका साथ हो जाएगा? तो 1 के साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते थे, डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डी का 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर है। तो इसी से दोनों से आप लगा सकते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक को भी अच्छे से पकड़ लीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर इस चित्र को देखिए, ये हो गया क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, ठीक है ना। ये कितना परतों पर है? तो ये 5 परतों पर है, ठीक है। और इसी के अंदर में जितना भी मौसम घटनाएं होती है दोस्तों इसी में होती है। और ये समताप मंडल में ये हवाई जहाज़ उड़ान करने के लिए बहुत ही अच्छे आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ से मौसम घटनाएं से मुक्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी उल्का पिंड आते हैं और आने के बाद यहीं पर जल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? किस क्षेत्र का विश्व का फल उद्यान कहा जाता है? तो दोस्तों फल उद्यान किसके कहा जाता है? ए में है भूमध्य क्षेत्र, बी में है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, और फिर सी में है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, और फिर डी में है भारत की कश्मीर घाटी। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे कि ये भारत पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा, तो यही आसपास का भूमध्य क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। और यही आसपास में क्या होता है, तो ये विश्व का फलोद्यान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। अब ये ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है दोस्तों। एम है नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुविद गतिशीलता। बीम है वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। और सीम है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रमशक्ति का नगर से गांव की ओर परवसन। और फिर डीम है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यानी ये मौसम, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ये पशुओं के लिए चराने के लिए घास की खोज में वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो चरागाहों की खोज में चले जाते हैं, तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ठंडी के मौसम में कहाँ रहते हैं, तो ठंडी के मौसम में ये लोग रहते, जब ठंडी के मौसम में ये लोग कहाँ, तो पहाड़ पर चले जाते हैं। और जब बर्फ़ गिरने लगता है दोस्तों तो ये लोग घाटियों पर चले जाते हैं। और गर्मी के जब मौसम आता है तो पहाड़ की ओर आकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। आप यहाँ पर थोड़ा सा इस चित्र को देखिए कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए यहाँ पर घास चरने के लिए नहीं रहेगा, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। मौसम चेंज होता है, फिर वहाँ घास खत्म हो जाता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। क्या है, तो निम्नलिखित की सही जोड़े बनाइए। सेलों के प्रकार और उदाहरण है यहाँ पर, क्या है, तो सेलों के प्रकार है और उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अंतर्भेदी सेल, अग्नीय सेल, बहिर्भेदी अग्नीय सेल, अवसादी सेल और कैंत्रिक सेल। अब इसका उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, तो ए का क्या है, आंतरिक भेदी सेल, यानी ये हो जाएगा बलुआ पत्थर। उसके बाद बहिर्भेदी सेल क्या हो जाएगा, तो चूना पत्थर हो जाएगा। उसके बाद अवसादी सेल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अवसादी सेल हो जाएगा ग्रेनाइट। और कैंत्रिक सेल क्या हो जाएगा, तो बेसाल्ट, ठीक है ना। तो ये कहाँ जोड़ी लग रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चीनुक स्थानीय पवन चलती है। क्या, तो चीनुक स्थानीय पवन चलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीनुक स्थानीय पवन क्या है, ये चीनुक क्या है दोस्तों, तो एक ये पवन है, क्या है, पवन है। तो ये कहाँ चलती है, तो एम है प्रेरी, बीम है सवाना, सीम है पंपास और डीम है वेल्ड। तो बताइए दोस्तों कहाँ चलती है, तो दोस्तों ये कहाँ चलती है, तो दोस्तों ये प्रेरी में चलती है। कहाँ, तो प्रेरी में। और ये प्रेरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना। ये चीनुक जो है ना दोस्तों, ये एक स्थानीय पवन है और इसको प्रेरी घास के मैदान में चलती है। कहाँ, तो घास के मैदान। और ये घास का नाम है ऐसा, ठीक है ना, घास का नाम है। और ये कहाँ है, तो उत्तर अमेरिका में है। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना। और इसे रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व में पाया जाता है। कहाँ, तो रॉकी श्रेणी पर्वत के पूर्व में ढालों पर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है, रेडियो, ठीक है।
एम है क्षोभ मंडल, बीम है मध्य मंडल, सीम है बाह्य मंडल और डीम है समताप मंडल। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसमें तो जितना भी मौसम घटनाएं हैं इसमें होता है, ठीक है। और ये मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आता है अंतरिक्ष से उससे यहाँ पर जल जाता है, और इसमें हवाई जहाज उड़ान करने के लिए ये मौसम घटनाएं से मुक्त माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे अच्छा होता है, आदर्श होता है। तो बच कौन गया दोस्तों, तो बच गया है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ये रेडियो तरंगे के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से देखिए चित्र, ये मौसम घटनाएं से संबंधित है, ये हवाई जहाज उड़ान से, ये उल्का पिंड अंतरिक्ष से आने वाले से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसी की एक किस्म है, मतलब किसकी एक किस्म है दोस्तों ये सुनहरी जरी। तो दोस्तों ये सुनहरी जरी सूती वस्त्र है, नायलॉन है, या जूट है, या सिल्क है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये सुनहरी जरी है वो क्या है, तो वह एक सिल्क है, सिल्क किस्म का है, ठीक है ना, सिल्क किस्म का है। और ये सुनहरी जरी जो सिल्क किस्म का है तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है दक्षिण भारत में। कहाँ, तो दक्षिण भारत में पाया जाता है, और यहाँ पर ज़्यादातर मिलता है, ऐसे सब जगह मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि है तो इधर दक्षिण भारत में मिलता है, और ख़ास करके कहाँ पर है, तो दक्षिण भारत के जो कांचीपुरम है ना, वहाँ पर है जो सिल्क का साड़ियों के और सुनहरी जरी का बहुत मात्रा वहीं पर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो लड़ी पहनी हुई है ये क्या है, तो ये सुनहरी जरी का कपड़ा है, ठीक है, साड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय। एम है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग की संख्या, और बी में है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, और सीम है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, और डीम है पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग की संख्या। क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो किस अवधि का प्रयोग किया जाता है, अखनन का, रूपक का, कूपकी खनन का, या वित्तीय खनन का। तो बताइए दोस्तों किसका किया जाता है। तो दोस्तों किसका किया जाता है, तो ये किया जाता है आखनन का। क्या किया जाता है, तो आखनन का किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। ये टोकरी और बुनाई किसका एक उदाहरण है, तो लघु आकार का है, संयुक्त क्षेत्र का है, बृहत आकार का है, और सहकारी क्षेत्र का है। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु आकार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लघु आकार हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो लघु आकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों कि कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। ये कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है और किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, तो कावेरी नदी हो जाएगा। कृष्णा राज क्या है, तो कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी
में बनाया गया है। कहाँ? तो कावेरी नदी में बनाया गया है। अरे ये भारत के कर्नाटक जिले में है। कहाँ है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में है। सॉरी, भारत के कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। और इस बांध के योजना का जो निर्माण कब किया हुआ है? तो ये निर्माण किया गया था दोस्तों 1900 कितना? तो 32 में। कितना में दोस्तों? तो 1932 में इसको प्रारंभ किया गया था। और बांध से जो कावेरी मतलब ये कौन कौन? कावेरी नदी और हेमावती नदी, और फिर एक नदी क्या है? लक्ष्मण, क्या है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदियाँ, ठीक है ना। ये तीनों नदियाँ क्या करती है? आपस में मिल जाती है। क्या करती है? आपस में मिलती है दोस्तों, ठीक है, आपस में मिल जाती है, ठीक है। और इस बांध है ये, ठीक है। और इस बांध का ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो इस बांध का ऊंचाई है, इस बांध का ऊंचाई कितनी है? तो 39 मीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 2621। कितनी है? 2621 है, ठीक है ना। और ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। और यही कावेरी नदी में ही विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु से, ठीक है। ये पानी का जल का विवाद अगर पूछा जाएगा किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। जो बहुत बड़ा देश है, मान के चल बहुत बड़ा ये देश है, ठीक है ना, अगर उसमें अगर एक ही टाइम जोन अगर अपनाया जाएगा तो उसमें ठीक नहीं होगा। इसलिए वो बहुत सारे टाइम जोन अपनाया जाता है। जैसे कि रूस में, ठीक है ना, रूस में 11 टाइम जोन है। कितना है? तो 11 है, ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा। बीम है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। कितना? तो 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल राइट है। अब सी में देखिए, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये भी राइट है। तो 3 भी राइट है, यानी ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है, ठीक है। तो जहाँ पर इस सभी ऑप्शन सही होगा वही हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी सी सभी सही है। क्या है? तो ए बी सी सभी सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इस चित्र को, ठीक है, इस चित्र को देखिए, जहाँ पर बड़ा होगा देश वहाँ पर अगर एक ही टाइम जोन करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है, समस्या आ सकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए अलग अलग समय रख सकते हैं, टाइम जोन रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम का चयन कीजिए। मतलब ये पृथ्वी है, उसके बाद ये वायुमंडल का है, ठीक है ना। ये परत को सही से दर्शाना है। तो दोस्तों एम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। बीम है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल तो आने से रहा नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहले क्षोभ मंडल आना चाहिए, तो अभी तक यहाँ पर क्षोभ मंडल आया है। यहाँ पर मध्यमंडल है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए समताप मंडल है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में समताप मंडल है, ये नहीं होगा। सी में मध्यमंडल है, ये भी नहीं होगा। और बी में बहिर्मंडल है, तो ये भी नहीं होगा। सबसे फर्स्ट में क्षोभ मंडल आना चाहिए, ठीक है ना। समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल और वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। जैसे ये पृथ्वी है, उसके बाद ये क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर फिर से चित्र देख लीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है?
एम है ठंडी धराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। क्या करती हैं? निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बीम है लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है। फिर सीम है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती है। बिल्कुल ये राइट है। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है तो ये है बीचों बीच का विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज है। अब यहाँ पर सूरज जब किरणें पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है। आप सोचिए यहाँ पर गर्म जल उत्पन्न होता है, और जब गर्म जल उत्पन्न होता है तो कहाँ जाते हैं? तो उच्च अक्षांश की तरह जाते हैं। और जब ठंडी जल उत्पन्न कहाँ से होते हैं दोस्तों? तो ये ध्रुव की तरफ से होते हैं। और ये कहाँ आते हैं? तो ये विषुवत रेखा की तरफ आते हैं। कहाँ आते हैं? तो विषुवत रेखा की तरफ आते हैं, यानी निम्न अक्षांश की तरह आते हैं। तो ये निम्न अक्षांश हो गया और इधर उच्च अक्षांश हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। अब यहाँ पर है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है, जो कि गलत है। लेब्राडोर एक ठंडा धारा है। क्या है? तो एक ये ठंडा धारा है, ठीक है ना, गर्म धारा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है। अगर मान के चलिए ये ठंडी धाराएं इधर से आ रही है, ठीक है, और इधर से गर्म धाराएं जा रही हैं, यहाँ पर मिलने के बाद ये मत्स्य पालन के लिए या प्रजनन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बी यहाँ पर गलत है और ए और सी सही है। तो कहाँ पर ही है ए और सी? तो यहाँ पर बी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी बी है, नहीं होगा। और यहाँ पर सी तो सही है, तो यहाँ पर सी नहीं है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो 1 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र को, ठीक है, इस चित्र को थोड़ा सा देखिए, उसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास। जितना भी यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रेड है, वो क्या है? तो गर्म जल धाराएं हैं। और ब्लू है, ये ठंडा जल धाराएं हैं, ठीक है ना। ठंडा जल धाराएं ये पोल्स की तरफ से उत्पन्न हो करके ये जाते हैं विषुवत की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर क्या करते हैं? उत्पन्न होते हैं और फिर आते हैं विषुवत की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।